हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आप अपने जीएफआर को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे किडनियों का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालना। अगर आपकी किडनी के फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? या तो हाई ब्लड प्रेशर, या तो हाई ब्लड शुगर, या और भी अदर फैक्टर हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी किडनी के फंक्शन को खराब करने के लिए। जब आपकी किडनी की फंक्शन खराब हो जाती है, जब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, तो आप देखते हो कि आपके रिपोर्ट में आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, और साथ ही साथ एक और आप पैरामीटर चेक करते हो, वो होता है जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर आपका जीएफआर कम है तो सीधा मतलब यही है कि आपकी किडनी पे कोई ना कोई इंजरी आई हुई है, जिसकी वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सारे क्या हैं? आपके डिस्टर्ब हैं। तो जीएफआर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीएफआर आखिर होता क्या है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये दर्शाता है कि आपकी किडनी कितनी बेहतर तरीके से फिल्टर कर रही है। जो ग्रेड 1 होता है वो तो अगर आपका 90 है तो इसका ये मतलब है कि किडनी के ऊपर कोई ना कोई इंजरी आई हुई है। अगर यही आपका ग्रेड 2 की मैं बात करूं, तो अगर आपका जीएफआर 60 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी पे इंजरी हो चुकी है। अब पता ये करना है कि आखिर ये इंजरी किस चीज की हुई है। बीपी की वजह से हुआ है, शुगर की वजह से हुआ है, या कोई अदर फैक्टर है, या आपने सर्टेन कोई मेडिकेशन लिया है, या पेन किलर लिया है, बहुत सारे एंटीबायोटिक लिए हैं, जिसके वजह से किडनी जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन पे नहीं है और आपका जीएफआर जो है वो 60 के करीब हो गया है। तीसरे अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो 60 से नीचे अगर हम आते हैं, यानी कि 25 या 30 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है किडनी आपकी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट आपका जीएफआर इंप्रूव हो सके, किडनी के फंक्शनिंग भी इंप्रूव हो सके। जो लास्ट होती है, फोर्थ स्टेज होता है, वो होता है अगर आपका जीएफआर 4 हो गया है या 5 हो गया है, यानी कि 10 से नीचे है, तो इसका ये मतलब है अब आपको डायलिसिस की जरूरत है। अगर आप देख रहे हो कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, आपको कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको डायलिसिस की नीड हो सकती है। तो बात करते हैं कि आप अपने जीएफआर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अब जीएफआर को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए हमें ये देखना है कि आखिर हमारे किडनी जो है वो अपने फंक्शनिंग को किसके वजह से डिस्टर्ब की है। क्या वो बीपी रिस्पॉन्सिबल है, या शुगर रिस्पॉन्सिबल है, या बाकी कोई फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी किडनी के फंक्शन को खराब कर रही है, यानी कि आपके जीएफआर को खराब कर रही है। अगर रिस्पॉन्सिबल बीपी और शुगर है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, 140/90 से नीचे नहीं आ रहा है, तो बेशक आप 2-3 मेडिसिन जरूर लगाइए, अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए। जब आपका बीपी कंट्रोल होता है तो आपका जीएफआर जो है, जो बहुत तेजी के साथ नीचे आया हुआ है, वो धीरे धीरे स्टेबल भी होता है और थोड़ा बहुत जीएफआर आपका इंक्रीज भी हो जाता है। अगर दूसरा फैक्टर शुगर के वजह से है तो मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका बीपी और शुगर दोनों चीजें जो है वो कंट्रोल में रहे। शुगर की मेडिसिन आप चेंज कीजिए, शुगर को कंट्रोल कीजिए और अपने जीएफआर को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूसरे फैक्टर पे हम ध्यान देंगे प्रोटीन। अब जाहिर सी बात है कि किडनी क्या कर रही है, आपके वेस्ट प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, क्रेटिनिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है। अगर हम ऊपर से एक्स्ट्रा प्रोटीन देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके किडनी पे एक्स्ट्रा ओवरलोड पड़ेगा, आपका जीएफआर बढ़ने के बजाय और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा प्रोटीन लेना है जो आपकी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करे, जैसे कि पीली मूंग की जो दाल है आप उसका सेवन कर सकते हैं, मसूर की दाल है आप इसका सेवन करके आप अपने किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दलिया है, ओट्स है, पोहा है, इनका भी सेवन करके आप अपने जीएफआर को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आपको ऐसे वेजिटेबल का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो और आपके किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, इन्फ्लामेशन को कम कर सके। तो आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जो जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, टिंडे हो गए। आप इनका सेवन करके अपने जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप
जमीन के अंदर वाले वेजिटेबल का सेवन करते हैं तो आप अपने जीएफआर को बढ़ाएंगे नहीं, आप अपने जीएफआर को और भी ज्यादा धीरे धीरे कम करते हुए चले जाएंगे। और साथ ही साथ आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जहां पिछले मंथ में आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज में था, नेक्स्ट मंथ में आपका पोटेशियम क्या हुआ, काफी हद तक फ्लक्चुएट हो गया, वो 5.5 के करीब पहुंच गया, 6 के करीब पहुंच गया। तो इससे क्या होगा कि आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी और कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना जो होती है वो ज्यादातर बढ़ जाती है। आपको जमीन के ऊपर वाली सब्जियों का सेवन करना है, नीचे वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जमीन के ऊपर जो सब्जियां होती हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होती हैं, क्या हम वो भी खा सकते हैं? तो आप यहाँ पे गलत है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन नहीं करना है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रहा है, जैसे कि साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, इनका आपको सेवन नहीं करना है। इनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप अपने जीएफआर को बढ़ा नहीं पाएंगे और भी ज्यादा क्या होगा, आपका जीएफआर कम होगा। तो आप लौकी, घिया, तोरी, टिंडे इनका सेवन करके आप आसानी से अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। अब अगर मैं फलों की बात करूं तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो, जैसे कि सेब है, पपीता है, ब्लूबेरी है, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। और आप अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप कम क्वांटिटी में अमरूद का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आपका वहीं पे पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो आप अमरूद जो है वो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ योगा जरूर कीजिए और मेडिटेशन भी जरूर कीजिए, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आती है, जब आप 5 से 6 घंटे आराम से सोते हैं, तो ये आपकी किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और जीएफआर को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो चाय के शौकीन हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको चाय का भी ज्यादा सेवन नहीं करना है। अगर आप चाय का सेवन करते हैं, एक तो आयरन की कमी होती है, दूसरा आपको नींद अच्छी नहीं आती है, गैस एसिडिटी बनी रहती है, तो आपको चाय का भी सेवन नहीं करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने जीएफआर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।